हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, आपके पता है न्यू मोम हूँ तो थोड़ा सा बिजी रहना बनता है और प्रीफर अपने बेबी को दे रही हूँ। फिलहाल सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। जी हाँ, ये हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी ऐसा लगता है कि अब तो कुछ शांति होगी तभी कुछ प्रचंड हो जाता है। खैर, अभी अभी मैंने एक चीज़ देखी कि भाई जो मनीषा है, सचिन मनीषा, उनकी एक वीडियो ट्रेंडिंग पे आई है, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे। हाय दैया, मैं ये सोच रही हूँ क्या हो गया हमारे देश की जनता को, क्या क्या ट्रेंडिंग पे पहुंचा देते हो भैया हैं। काहे क्या था उस वीडियो में ऐसा? एक कपटी आदमी, भाई मैं तो लप्पू को कपटी ही कहूँगी। एक कपटी आदमी एक अपनी वाइफ का ही बेवकूफ़ बनाता है, उसके बाद जिसके साथ मिलके बेवकूफ़ बनाता है फिर उसी का काट लेता है और उसके बाद में बीवी को सिंपैथी गेन करने के लिए आगे कर देता है। बीवी भी बेचारी दुखी है, एक तो वो दुखी है, ऊपर से उसको दबाव दिया जा रहा है ना। है ना, तो जो लप्पू जी की वाइफ अभी सिंपैथी गेन कर रही है क्योंकि लोगों का काफ़ी तगड़े वाला भोकाल सपोर्ट मिल रहा है उनको। लेकिन लेकिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जो चीज़ें हम पहले से कह रहे हैं वो अब लोगों को भी दिखने लगी है कि भाई लप्पू जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, लप्पू जी की मम्मी पूरी कोशिश कर रही है फैमिली को एक करने की और सोशल मीडिया पर दिखावट के लिए, दिखावे के लिए वो हो भी रहा है, लेकिन असलियत तो लप्पू जी के चेहरे पे झलकती है। भैया जो वरमाला डाली गई, वरमाला किस चीज़ की, वर तो पहले ही बन चुके थे। जब माला डाली गई तो भाई मनीषा तो खुश, लेकिन लप्पू जी की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे कि सांप, गले में सांप टांग दिया हो भाई साहब के। ऐसी शक्ल बनाई हुई भैया जैसे कि पता ही नहीं क्या कर दिया हो है। इतना तुम्हें तकलीफ थी तो काहे इतना ड्रामा कर रहे हो है, काहे ड्रामा मचाया हुआ है। फिलहाल इनके घर में एक पूजा हुई थी, नजर उतारो पूजा, है ना भैया। गजब, तुम अपने अपनी नज़रों को जरा चेक करवाओ। जी, तुमको बहुत ज़रूरत है अपनी नज़रें चेक करवाने की। इनके हिसाब से इनके घर को नज़र लगी है, इनके रिश्ते को नज़र लगी है। भैया तुम्हारा ही एक दुनिया में घर नहीं है जिसको नज़र लग जाएगी। चलो भैया, फिर भी हम मानते हैं कि घर की नज़र उतारनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन घर की नज़र उतारने में भैया ये दोनों एक दूसरे को माला काहे पहना रहे थे? अच्छा, कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि दोबारा शादी की जाएगी। मुझे लगता है डॉलर अब छापे जो गए हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पता है करियर तो अप डाउन जाने वाला है। जितनी सिंपैथी मिल रही है वो मनीषा के नाम पे मिल रही है, लेकिन लप्पू जी की दिल की धड़कनों में अभी भी कोई और बसा हुआ है जो कि साफ दिख रहा है। लप्पू जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका प्रेम वापस आ जाएगा। जैसे ही प्रेम वापस आ जाएगा लप्पू जी फिर अपनी लाइन पर लग जाएंगे। लप्पू जी लाइन पर लग गए तो सोशल मीडिया से उनका पत्ता कट जाएगा, लोग उनको गाली गलौज करेंगे, करियर डाउन हो जाएगा। तो उस वक्त पैसा ये काम आएगा। कहीं यही तो प्लान नहीं है लप्पू जी आपका? लेकिन लप्पू जी हमको उम्मीद नहीं लगती कि दीदी जी आपके पास वापस आ गए, क्योंकि दीदी जी ने तो जगत जीजा जो बनाए थे उन्हीं को लात मार दी। जी हाँ, ये भी न्यूज़ आ रही है कि भैया शादी वादी तोड़ दी गई है। पहले तो हमें जगत जीजा जी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। मैंने कहा यार बेचारे देखो, इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी खड़ा हुआ है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। अब लोग आपको वो प्रूफ दे रहे हैं जो कि आपको दिखाई अब तक नहीं दिए। जी हाँ, मेरे पास भी, मुझे भी किसी ने ऐसे प्रूफ दिए हैं जिसमें कि जो जगत जीजू है, हाँ जी, तो बीच में हमारा बच्चा बोल पड़ा था तो हमने इस वजह से रोक दी थी वीडियो भी, उसको शांत किया है। दोबारा से शुरू करते हैं। तो हुआ ये है कि जगत जीजू की कुछ ऐसे प्रूफ आ रहे हैं सामने जो कि हिला देने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन मैं उन प्रूफ की बात करूंगी जो कि आप सोशल मीडिया पर अगर रिकमेंड करें कोई आपको कि ये चीज़ें देखो, तो आप खुद ये चीज़ें एहसास कर पाओगे कि हाँ भाई, जगत जीजू भी कहीं ना कहीं गलत तो हैं। देखिए, पहला तो जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, जगत जीजू ने जो वीडियो बनाई थी जिसमें वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस मामले को ना खींचो, ये वो, उस वीडियो की प्री प्लानिंग की गई थी, यानी कि वो बाकायदा प्री प्लान करके बनाई गई थी। उस वीडियो में जगत जीजू काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जो फ्रेंड है, उनकी वाइफ के चैनल पर अगर आप वीडियो देखें जहाँ पर वो उस वीडियो को बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो साफ दिख रहा था कि प्री प्लान की गई है कि ये चीज़ें बोली जाएगी, और वहाँ पर जगत जीजू काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। ये हुई बात। दूसरी बात ये, आप खुद सोचिए कि भाई आपको आपकी होने वाली वाइफ का बॉयफ्रेंड कॉल करके उसकी प्रॉब्लम बताता है, उसकी चीज़ें बताता है,
आपको अपनी फियांसे की इज्जत बचाने की सोचोगे या फिर आप इतने ज़्यादा ईमानदार होकर महान बनकर ये कहोगे कि आप अपना पक्ष रखें। कोई भी पुरुष होगा ना, वो ये सोचेगा कि चल यार, या मेरे से रिश्ता टूटे या न टूटे, औरत की इज्जत बच जाए, औरत की इज्जत बन जाए। लेकिन यहाँ पर एक बार भी सचिन को नहीं रोका गया। खैर, इस पर मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ पर दोनों पक्ष आने ज़रूरी है कि आखिरकार सुमित ने ये बातें कही हैं सचिन से, तो किस वे में कही है और क्या चीज़ें कही है, क्योंकि हम लप्पू जी का भी एक तरफा विश्वास नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आती है कि जब उन पर ये इल्ज़ाम लगे थे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे हेल्प की है, ये है वो है, लप्पू जी ने बोला था, तब भी जो सुमित है उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कोई फियांसे बाई चांस शादी हो जाती है, आप खुद सोचो, अगर उनकी शादी के बाद ये चीज़ें सामने आती तो किस तरीके से रिएक्ट करते, आप उनकी जगह पर आके देखो। लेकिन सुमित जी वहाँ पर बिल्कुल चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। अब सगाई टूट गई, ये सब चीज़ें आ रही है, बार बार चीज़ें आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन इस बंदे ने चुप्पी साध ली। एक लाइव इनकी हुई थी जिसमें ये डेस्परेटली लोगों के बोल रहे थे मेरा ओरिजिनल चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करो। यानी कि इनको भी चैनल पर काम करना था, अपना चैनल चलाना था। हाँ, बट मैं ये बात नहीं कहूँगी कि इन्होंने नेहा का यूज़ किया है, वो बातें मैं नहीं कहूँगी। हो सकता है कि भाई इनका दिल साफ हो, इस वजह से उन्होंने शादी तय करना चाहते हो, शादी तय हुई, सब चीज़ें हुई, और ये सब चीज़ें जब सचिन ने उनको बताई तो उनका मन खट्टा हो गया हो और वो सोच रहे हो कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अगर शादी हो जाती और शादी के बाद सचिन ये चीज़ें बताता तो क्या जब भी इनका यही रिएक्शन रहता जो अब है, या फिर अब उनके चैनल पर नेहा को इतनी हेट मिल रही है, उनके इतने गंदे कमेंट है, इंक्लूडिंग मैंने इनकी जो फ्रेंड है उनके चैनल पर भी वीडियो देखी इनकी जिसमें वो सफाई दे रही थी सुमित की तरफ से, वहाँ पर भी नेहा के लिए काफ़ी गंदे कमेंट थे कि बच गया, ये है वो है। अब बचा कौन है कौन नहीं है तो पब्लिक फैसला नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि फिर भी अगर हेट कमेंट रखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से जो हेट कमेंट रख रहा है यही है कि भाई रिश्ता टूट गया तो टूट गया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम भी तुम्हारी जो बदनामी कर रहे हैं उनका सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ें अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर साफ दिखने लगी है। तो मैं तो यही कहूँगी सुमित जी से कि अगर आप समझदारी से, आपका रिश्ता टूटा है, आपको कुछ भी करना है, आप समझदारी से काम लें। जो लेडी आपकी लाइफ में कभी थी, आपका कितने टाइम से आप उनको जानते थे या नहीं जानते थे वो तो हम नहीं जानते, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट जो अभी गई है उसको थोड़ा सा आप ठीक कर सकते थे, अभी भी टाइम है। आइए और बताइए कि आपकी लप्पू से आखिरकार क्या बात हुई थी जिसकी वजह से इतना सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर पब्लिक ना तो किसी को जज कर पा रही है, यहाँ पर आप पॉजिटिव बन रहे हो, सचिन पॉजिटिव बन रहा हो, पर नेगेटिव कौन बन रही है? नेहा। उससे कभी आपका रिश्ता था? आप सच्चाई बताइए, उसके बाद पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि आखिरकार गलत कौन है। फिलहाल मेरी नज़रों में यहाँ सभी मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने स्टैंड कोई भी नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है किसी की भी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं ना कि अपने लिए एक मजबूत तरीके से स्टैंड है, वो नहीं ले रहे हैं। नेहा अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है, लप्पू जी तो स्टैंड है ही नहीं कहीं, उनके तो स्टैंड ही गायब है। मनीषा का भी मैं नहीं कहूँगी कि उसने स्टैंड अच्छे से लिया है, और सुमित जी का भी मैं नहीं कहूँगी स्टैंड अच्छे से लिया। मैं तो ये कहूँगी कि पब्लिक है, ये उनके सब्सक्राइबर है, ये पब्लिक है जो उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बार बार मेरी बेबी की आवाज़ जो बीच में आ रही थी तो लोग कुछ कहेंगे कि अरे बच्चा ये कर रहा है, नहीं नहीं वो मेरी गोद में है और पैर हाथ हिला रहा था। जब बच्चे ऐसे एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ी आवाज़ करते हैं। अभी वो महाराज सो चुके हैं तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।